हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो आप भी मेरे साथ में इस प्रश्न को यानी एमसीक्यू प्रश्न को जवाब देंगे और सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा अवकृत। ऑप्शन ए है रेडॉक्स अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए आप लोग जल्दी से कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा क्या होता है, अवकृत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला का ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यानी उस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, जो एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा पदार्थ क्या होता है, अवकृत। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है? जब भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होता है तो उस कार्बोहाइड्रेट जब टूट जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? इसका दूसरा का ऑप्शन है ए, सोडियम सल्फेट, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, ग्लूकोज, डी, जल। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को टूटने से क्या प्राप्त होता है या मैंने क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का सी, ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है तो कार्बोहाइड्रेट जब टूट करके हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ए ऑप्शन है आर्गन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, मतलब चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का डी। क्या होगा? डी, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स की थैली में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। लिखा हुआ है CaOCl2 ना, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका चौथा का ऑप्शन ए है बिरिंजक चूर्ण, बी साधारण नमक, सी बुझा हुआ चूना, डी ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा का ए, बिरिंजक चूर्ण। क्या होगा? बिरिंजक चूर्ण। यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित यानी यौगिक प्रचलित नाम क्या है? बिरिंजक चूर्ण। और इधर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है ना। क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। और बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा। लिखा हुआ है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बताइए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, बी यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन CaSO4 1/2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, सी है CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। डी है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र
तो इसका सही आंसर होगा पांचवा का जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो पांचवा का सही ऑप्शन होगा सी, CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये है CaSO4 1/2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है ना, पेरिस का सूत्र, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा नंबर, लिखा हुआ है खट्टा दूध यानी दही बोलते हैं। तो खट्टा दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो छठा का ऑप्शन ए है ऑक्सैलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल। तो खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा छठा का बी लैक्टिक अम्ल, यानी खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा या नींबू में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, लिखा हुआ है एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। मतलब एक ऐसा धातु है जिसको हथेली पर अपने हाथ में रखेंगे तो वो पिघलने लगता है। तो इसका ऑप्शन ए है आयोडीन, बी लेड, सी गैलियम, डी ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है, ठीक है ना। जिसका सही आंसर होगा सातवां का सी गैलियम। गैलियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग अपने हथेली पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा। इसी प्रकार अगला है प्रश्न आठवां, लिखा हुआ है ताम्र एवं टीन। यहाँ लिखा हुआ टीम गलत लिखा गया है, तो ये होगा टीन, ठीक है ना। तो ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी तांबा और मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में कांसा, बी है पीतल, सी सोल्डर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए। यानी ताम्र के मतलब हुआ तांबा यानी कॉपर, एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आठवां का ए कांसा, ठीक है ना। यानी कॉपर और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। और पीतल किसको कहते हैं? कॉपर और जिंक, ठीक है ना। कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, ठीक है ना। और सोल्डर किसको कहते हैं? यानी लेड और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। और कॉपर और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नावा किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? ठीक है, नावा प्रश्न है किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? नावा का ए ऑप्शन है एथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी मेथेन या मीथेन, ठीक है ना। तो किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा नावा का डी मीथेन गैस को हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है CnH2n+4, बी में ऑप्शन है CnH2n, सी है CnH2n+2, डी CnH2n-4। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10वां का सी
क्या होगा CnH2n प्लस 2। ठीक है ना। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा CnH2n प्लस 2। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में हैं, नए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। फिर इसी तरह से आपको बायोलॉजी का भी 10 प्रश्न को हल करके आप लोगों को बताएंगे, और आप भी मेरे साथ में उसका भी इसी तरह से जवाब देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस